नमस्कार साथियों, यदि आपने भी शिक्षक भर्तियों में केवीएस में अप्लाई किया था और आपने भी एग्ज़ाम दिया है तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हां साथियों, जो कि केंद्रीय विद्यालय संगठन है उसने 6 नए रिजल्ट जारी किए हैं। जी हां, बता दें आपको इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट भी शामिल है। बता दें आपको इन रिजल्ट्स में आपको पोस्टिंग और रीजन भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं पीडीएफ में। और यहाँ तक कि आप केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ पर आपको मतलब कि जो अनाउंसमेंट सेक्शन है उसमें आपको मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं साथियों, इसमें प्रिंसिपल पोस्ट के लिए थ्रू डायरेक्टमेंट लिखी हुई है, ये भी आपको दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी खुशखबरी है। बहुत सारे अभ्यर्थी जो थे कि वो रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए अच्छा मौका है। और साथियों बता दें आपको, इनमें जो पीआरटी के और टीजीटी पीजीटी वाले अभ्यर्थी है जो रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए भी ये खुशखबरी है कि अब जल्द ही एक से आने वाले 2 से 3 दिनों में आपका उनका भी रिजल्ट देखने को मिल सकता है। केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर समय समय पर चेक करते रहे। बता दें आपको, आप देख सकते हैं इसमें असिस्टेंट कमिश्नर के लिए भी जारी की गई है, जो कि ये है मेन पैनल ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर अनरिजर्व कैटेगरी का रिजल्ट ये दिया हुआ है। और साथियों इसमें ओबीसी का ये दिया हुआ है। और साथ में इसमें बता दूं आपको, ये अनरिजर्व इंजीनियर का है, जो कि असिस्टेंट इंजीनियर का रिजल्ट दिया हुआ है। थर्ड तो ये हो गया। और इसमें एससी कैटेगरी का है मेन पैनल ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर एससी कैटेगरी। जी हाँ साथियों, इसमें मतलब कि अभ्यर्थियों को पोस्टिंग भी दे दी गई है, जो कि आप देख सकते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन। और साथ में बात करते हैं चौथे की, मतलब कि फोर्थ की। तो कैंडिडेट्स वाइज लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स सिलेक्टेड टू द पोस्ट ऑफ फाइनेंस ऑफिसर इन केवीएस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022, जिसमें कि अनरिजर्व कैटेगरी का रिजल्ट दिया है, ओबीसी कैटेगरी का है, एससी कैटेगरी का है। जी हाँ, और साथ में चेक करते हैं अब, जो कि ये फिफ्थ है, इसमें ये दिया हुआ है स्टेनोग्राफर का। यदि आपने भी स्टेनोग्राफर के लिए आवेदन किया था 2022 में और केवीएस में, और आपने एग्ज़ाम दिया था, तो उसका भी ये रिजल्ट जारी हुआ है, आप देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड टू द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड इन केवीएस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022, यानी कि 2022 की रिक्रूटमेंट थी। और इसमें भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और साथियों अब बात करते हैं प्रिंसिपल इन केवाईसी में, केवीएस में। तो आप देख सकते हैं, ये मैंने जो आपको बताई थी उसमें भी वो भी एक मतलब कि पीडीएफ है, और ये भी एक पीडीएफ है, जो दोनों की दोनों पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी, जो कि अनाउंसमेंट सेक्शन है केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर। जब आप विजिट करोगे तो वहाँ पर आपको ये सभी की सभी वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। और साथियों मेन बात मैं आपको बता दूँ, जो साथी मतलब कि जो पीआरटी का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उनका पीआरटी का रिजल्ट बहुत जल्द अब जारी होगा। जी हाँ साथियों, बहुत जल्द उनका जारी हो जाएगा रिजल्ट जो पीआरटी का। उसके बाद में शायद, यानी कि आपका टीचिंग पोस्ट पे टीजीटी और पीजीटी, और यहाँ तक कि आपके पास में अब बचा हुआ है पीआरटी का रिजल्ट। जी हाँ, और साथियों ज़्यादातर अभ्यर्थी मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि पीआरटी का रिजल्ट कब तक आएगा, कब तक नहीं आएगा। तो साथियों मैं आपको बता दूं, अब केवीएस जैसे कि आप देख सकते हैं सितंबर का महीना बीतने को है, और साथ में केवीएस विद्यालयों में धीरे धीरे जो पोस्ट खाली है और उन पोस्टों को, उन रिक्तियों को अब धीरे धीरे भरा जा रहा है। चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल स्तर पर भर्तियां निकाले, या फिर उन्हें डायरेक्ट इंटरव्यू के आधार पर उन्हें पक्की नौकरी दी जाए, या फिर उनके लिए कॉन्ट्रैक्चुअल स्तर और ज़्यादा बढ़ाया जाए। लेकिन बात इतनी है कि अब जो आपकी भर्तियां आने वाली है केवीएस विद्यालयों में, उन सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए भी मैं बता रहा हूं कि अगर केवीएस में आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करते रहे, क्योंकि अब जो केवीएस विद्यालय है उसमें, उनमें से पूरे देश भर में से हर एक केवीएस में से 1 2 3 4 5 मतलब कि कुछ भी वैकेंसी निकल सकती है, जो कि टीचिंग पोस्ट पे रहेगी। और ज़्यादातर जो मोस्टली वैकेंसी निकल रही है वो कॉन्ट्रैक्चुअल स्तर पर है। जी हाँ साथियों, कॉन्ट्रैक्चुअल स्तर पर वो वैकेंसी निकल रही है, और जिसमें कि आपका इंटरव्यू होगा मात्र। जी हाँ, इंटरव्यू पे आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होगा, और उसके बाद में या तो उसमें मतलब कि आपको जो कॉन्ट्रैक्चुअल का जो मतलब कि ड्यूरेशन होती है, जैसे कि 1 साल या 2 साल या 5 साल, तो मोस्टली ज़्यादातर 1 साल के लिए
होता है कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन यदि केवीएस चाहे तो उसे बढ़ा भी सकता है। और साथ ही ज़्यादातर बस सही कहूँ बताऊँ और मोस्टली मतलब कि केवीएस में जो कॉन्ट्रैक्चुअल मतलब कि जो टाइम होता है, समय सीमा होती है कॉन्ट्रैक्ट की, उसे वो बढ़ा के ही चलते हैं, ताकि जैसे कि इन फ्यूचर जैसे कोई वैकेंसी अगर सरकार के द्वारा नहीं निकाली जाती है तो उसे डायरेक्ट केवीएस अपने मतलब कि उसे इंटरव्यू के आधार पर टेम्परेरी के लिए उन्हें नियुक्त किया जाता है। और जब पक्के मतलब कि पक्के अभ्यर्थी एग्ज़ाम दे कर के सिलेक्शन पाते हैं तो उन्हें वहां से जाने का मौका देते हैं। लेकिन आपको बता दूं, अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल स्तर की वैकेंसी भी केवीएस विद्यालयों में करते हैं और साथ में उसके बाद में यदि आप वहां से मतलब कि उन्हें निकाल दिया जाता है तो जो आपको मतलब कि जो आपका एक्सपीरियंस लेटर होगा, जो अनुभव होगा आपका, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आप उसके बेसिस पर उसके आधार पर आने वाली चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में भर्तियां हो शिक्षक की, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, तो आपको उसमें अनुभव का आधार मिलेगा। तो आप अनुभव के बेसिस पर उन भर्तियों में आवेदन कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको वरीयता दी जाएगी। पहली बात तो ये है कि आपको वरीयता मिलेगी और दूसरी बात ये कि आपको उनके कहीं ना कहीं आपको मार्क्स भी मिलेंगे। जैसे कि बहुत सी भर्तियां निकलती है जो मेरिट के आधार पर होती है और जो डायरेक्ट बिना एग्ज़ाम के होती है, सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर उन्हें पक्की नौकरियां दी जाती है। वो इसी आधार पर होता है कि आपके पास यदि अनुभव है, मतलब कि एक्सपीरियंस लेटर है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी अगर तैयारी कर रहे हैं केवीएस में तो करते रहे, और पल पल हम आपको अपडेट करते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से भी, क्योंकि साथियों अब जैसे ही पीआरटी और टीजीटी और पीजीटी का रिजल्ट आता है हम आपको वीडियो बना के नहीं देंगे और आप चेकआउट कर सकेंगे। जी हाँ साथियों, मैं बता दूं आपको, यदि आप भी जो कि आगे आने वाली भर्तियों में आवेदन करना चाहते हैं और चाह रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं केवीएस में, तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे सुनहरे अवसर आने वाले हैं। जी हाँ साथियों, बता दूं आपको, पीआरटी से लेकर के जो कि नॉन टीचिंग पोस्ट केवीएस में निकलेगी, वो आपकी ज़्यादातर आने वाली कुछ दिनों में निकलने वाली है। कई केवीएस विद्यालयों में अभी भी पोस्ट निकली थी और निकल भी रही है धीरे धीरे, मतलब कि 1 या 2 पोस्ट आ रही है। यदि आप इंटरव्यू करके नहीं मतलब कि आप इंटरव्यू दे सकते हैं और उन जॉब्स को भी पा सकते हैं बहुत ईजिली से, क्योंकि इंटरव्यू के बेस पर जो केवीएस में जॉब्स होती है वो अर्जेंट में मिल जाती है। और मैं आपको बार बार बता भी चुका हूँ कि इन भर्तियों में यदि आप सिलेक्ट हो जाते हैं और जो अनुभव सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है वो आप सभी के लिए बेहद खास होता है। जी हाँ साथियों, जो आपका अनुभव का सर्टिफिकेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है आने मतलब कि आपके लिए। यदि आप किसी प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट स्कूल या फिर किसी सरकारी स्कूलों में आवेदन करते हैं तो केवीएस का आपके पास में जो अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा, वो बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है। तो उसके बेसिस पर आपको वरीयता भी दी जाएगी। जी हाँ साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।